सामने देखो, बिल्कुल भी जो माइनिंग चलती है हमारे यहाँ, उन्होंने बड़े बड़े वो टेलर खड़ा है सामने भरा हुआ। अब ये बड़े बड़े वाहन चल के पूरी रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया। यहाँ पे बाइक चलाना ठीक से नहीं चला पा रहे हम, ये स्थिति है हमारे यहाँ की। माइनिंग की बड़ी बड़ी गाड़ियां चला के हमारा रोड तोड़ रहे हो, कम से कम इसको मेंटेन तो रखना चाहिए मैम। छतें जर्जर हो गई है मैम, फटने लग गई है दीवारें। हमारे को माइनिंग यहाँ नहीं चाहिए हमारे यहाँ आबादी एरिया में। तो ये इनको ये जांच का विषय है कि ये किस प्रकार हुई नहीं हुई, पर होनी नहीं चाहिए थी इसके आबादी इतने के वक्त पास। आप लोग जब तक सरपंच उप सरपंच वार्ड पंच रहे तब तक आपने कितनी बार जो है अवगत कराया प्रशासन को इस बारे में, और आप लोगों से क्या सर, आप सरपंच है ना, आप वार्ड पंच है ना उप सरपंच ये हाँ, यहाँ से पद ही भूल गए क्या सर? अरे ये सरपंच में उपसरपंच कि आपके जिन लोगों को 450 वोट देके आप लोगों ने सरपंच और बनाया है उप जी। सरपंच, वो लोग सामने ही खड़े, कितना बिल्कुल, काम बिल्कुल, कराया है बिल्कुल। वो आप खुद चल के आप स्कूल में देख सकते हैं अभी, आप सामने। ये यहाँ पर जितनी भी माइनिंग चल रही है वो क्या कर रही है, मेवाड़ की आन बान शान खराब कर रही है। कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ के मेवाड़ से। एकलिंगनाथ देश में बहुत मानी हुई है, मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, अमेरिका से लोग यहाँ थे। इस गांव का युवा कितना अवेयर है या कितना जागरूक है, आप इससे देख सकते हैं कि इन लोगों के पास रोज का अपना काम होगा। ये सभी वाकई वही लोग होंगे जो सुबह से कमाने जाएं और फिर शाम को अपने खाने का जो है इंतजाम करें, लेकिन वो सारा काम छोड़कर अगर ये लोग इस धरने पर, इस सड़क को बंद करने पर मजबूर हैं, तो वाकई ये कितने परेशान होंगे। चाहे धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो, चाहे धरना प्रदर्शन झारखंड के रांची में हो, या चाहे धरना प्रदर्शन राजस्थान के जयपुर में हो, या एक छोटी सी ग्राम पंचायत करावड़ी में हो, हर धरना प्रदर्शन में जो लोगों की मांगे हैं वो सरकार को मांगनी ही होगी, अगर वो मांगे जायज है। इस क्षेत्र के लोग परेशान हैं यहाँ पर हो रही धड़ल्ले से, जो माइनिंग है उससे, और माइनिंग से भी ज्यादा ये लोग परेशान हैं जो बड़े बड़े वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज यहाँ से गुजरते हैं, तो सड़क का पूरा सत्यानाश किया हुआ है। लेकिन अब ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि इन्होंने आखिर तंग आकर सड़क, जो रास्ता है करावड़ी गांव में आने का, वो बंद कर दिया है। यानी अब अंदर कोई कार, कोई स्कूटी नहीं आ सकती है जब तक इनकी जो सड़कें हैं, और वाकई ये इन्हीं की सड़कें हैं, यही रहते हैं यहाँ पर, इन्हीं के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, यही लोग काम धंधे पर यहाँ से जाते हैं, तो जब तक इन सड़कों पर सुधार का एक लिखित आश्वासन इनको नहीं मिल जाता है, ये सड़क, ये जो मुख्य सड़क अंदर गाँव में आने का रास्ता है, ये लोग नहीं खोलेंगे। यहाँ जो माइनिंग करने वाले लोग हैं उनको लगातार ये लोग फोन कर रहे हैं, वो इन्हें, मुझे नहीं समझ आता कि वो जनता को क्या समझते हैं या ये पूंजीपति लोग इन लोगों को क्या समझते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। उन्होंने अपने ही वाया फोन लगा लिए होंगे, यहाँ तक पुलिस प्रशासन पहुंच गया इनको उठाने के लिए। फिलहाल हम लोग इन्हीं से बात करने यहाँ पर पहुंचे हैं। आज इनके जो सरपंच उप सरपंच है वो भी इनके साथ पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे, इन लोगों की क्या मांग है और कब तक ये रोड बंद रहेगी, ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। धरने पे बैठे हैं। किस किस कारण से, और आपने रास्ता भी जो है वो बंद किया हुआ है, अब कोई गाड़ी नहीं आ सकती अंदर? बिल्कुल गाड़ी नहीं आ सकती है मैम, रास्ता ही आपके सामने देखो। बिल्कुल भी जो माइनिंग चलती है हमारे यहाँ, उन्होंने बड़े बड़े वो टेलर खड़ा है सामने भरा हुआ। अब ये बड़े बड़े वाहन चल के पूरी रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया। यहाँ पे बाइक चलाना ठीक से नहीं चला पा रहे हम, ये स्थिति है हमारे यहाँ की। तो क्योंकि ये माइनिंग के इतने बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पर चलते हैं, वो भी इतनी सकड़ी रोड पर, जहाँ पर अगर एक ट्रक गुजर रहा है तो हम लोग वापस दूसरी दिशा में हम नहीं क्रॉस करने में बहुत परेशानी है। और स्कूल वाले जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, उनके इतने माँ बाप को छोड़ने जाने आना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है, छोड़ने भी जाना पड़ता है। अब वो बच्चे कैसे जाए, ये ऐसी स्थिति है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई सुनने वाले, माइंस वाले जैसे वो माइनिंग वाले जो हैं 3 दिन से बैठे हुए हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, अभी तक वो यहाँ नहीं आए कि तुम्हारे को कोई समस्या है या नहीं। पूछना भी जरूरी पूछना भी जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कभी पुलिस को भेजते हैं, पुलिस वाले आए 2 दिन की, यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। भाई मैंने बोला कि हमारे रोड का मामला, गांव का मामला है, अब ग्रामीण का रोड है हमारा, अब माइनिंग की बड़ी बड़ी गाड़ियां चला के हमारा रोड तोड़ रहे हो, कम से कम इसको मेंटेन तो रखना चाहिए मैम। अगर आप ये सस्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेंटेन तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे माइन से कोई फायदा नहीं है। हमारी जो माइनिंग है, हमारे गांव में घरों की छतें जर्जर हो गई है मैम, फटने लग गई है दीवारें। हमारे को माइनिंग यहाँ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ आबादी एरिया में माइनिंग चाहिए नहीं मैम। हम ये लोग आपको रोजगार वगैरह कुछ देते हैं? नहीं, हमारे को कोई रोजगार नहीं है माइन से, कुछ भी नहीं। तो मतलब हमारा तो सिर्फ नुकसान और नुकसान है, हमारा नुकसान है। हमारे स्कूल के लिए बोला था माइनिंग वालों को, कुछ स्कूल का काम तो कर सकते हैं, लेकिन बोला नहीं कर सकते कि हमसे कम से कम हमारे बच्चे पढ़ के बाहर नौकरी करने जाए। हाँ बस ये है, बाकी हमारे को माइंस से कोई फायदा नहीं। तो सारा नुकसान ही है, बच्चे पढ़ नहीं सकते क्योंकि रास्ता खराब है, बच्चे निकल नहीं सकते, अकेला आप इतने ट्रकों के बीच में बच्चों को नहीं छोड़ सकते। अगली बार, साल भर पहले मैम यहाँ हादसा हुआ, टेलर पलटी हुआ था। हमने उस टाइम भी कलेक्टर साहब के पास भी गए, वहाँ भी अप्लाई करी, पंचायत में भी बोला, सब कुछ कर चुके हैं हम, पंचायत में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। हमारे सरपंच साहब और उप सरपंच साहब अभी मौजूद है हमारे साथ। आज आए हैं सर? बिल्कुल मैम। सर क्या इतने परेशान है आपकी शहर, इस गांव की जनता? परेशानी तो इनकी वाजिब है, और अभी क्या बारिश का टाइम में जो रास्ता खराब ज्यादा होता है, तो कैसे कर रखी है, कर रखा है, आगे होगा सरकारी काम है, एकदम तो होने वाला नहीं है।
सर एकदम नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम ये तो हो कि एक पक्का आश्वासन तो मिले कि होगा काम। बाकी थी जैसे पानी की थी वो भी इनका हो रहा है, सब चीजें चल रही है। अभी क्या बारिश के दिनों के अंदर बहुत ज्यादा सड़क खराब हो जाती है। कारण यही है कि माइंस की वजह से भारी वाहन जाते हैं तो सड़क। तो ऐसे में तो सर एक अच्छी गुणवत्ता की अभी- यहाँ पर अभी- सड़क अभी बननी हम- चाहिए जो खराब ना आगे हो तो बारिश में। हाँ तो हम भी कोशिश करिए, फोन करा, लेकिन वो माइंस वाले इधर आ रहे नहीं। आए तो कुछ बात हो तो आगे रास्ता नहीं। सर तो आपकी पंचायत में इस तो तरह का हमने अगर हो रहा है हमारा तो क्यों नहीं आ रहे हो? अब कहने आ आपका दबाव क्यों नहीं है? दबाव तो है, ऊपर आ रहे हैं क्योंकि बोला है कि आएंगे, अब आए नहीं। 3 दिन से बैठे हैं लोग। 3 दिन से बैठे हैं मैम, 3 दिन हो गए। और आप भी आज तीसरे दिन मेरे आए। को आज कॉल करा, मैं 10 मिनट के अंदर यहाँ आ गया। इससे पहले आपने कॉल नहीं किया सरपंच सर? साहब को कॉल करा है कल हमने। कल किया हाँ, कॉल, कल उससे किया, पहले उनको। कॉल नहीं किया सर को? पता तो है ही पंचायत में, इनके पास जैसे माइंस वालों को कुछ भी काम होता है तो प्रशासन भी आता है और अधिकारी लोग भी उनके बड़े लोगों के उसमें जल्दी इन्वॉल्व होते हैं। पहले क्योंकि दिन आपको पुलिस उठाने आ गई थी? पुलिस पहले दिन आ गई रात को। सर पहले दिन आप कैसे नहीं पहुंचे? मैंने क्या बोला है, आज अभी जैसे मेरे पास कॉल आया इनका 10 मिनट में आई हूँ और अभी मेरी बात बोला सुनिए इन्होंने सर। पुलिस आई है। मैंने बोला अभी बात करते हैं, अभी क्यों आई है। सर मेरी हमारा बात सुनिए, जो- इस तरह की जो चीजें होती है ना उसमें स्वतः संज्ञान लेना होता है। अगर गांव की आपकी जनता परेशान है तो ये बुलाएंगे थोड़ी, निमंत्रण थोड़ी देंगे, इनके घर में ब्याह शादी थोड़ी अरे है। तो ये बात सही है, हम भी आते जाते हैं, मेरे पास खेती बाड़ी पास में ही, मैं आता जाता रहूँ, लेकिन इनकी जो परेशानी वो बाजी हम कर रहे हैं ना इसके लिए कोशिश, ऐसा तो नहीं कर अभी रहे हैं। हम आगे क्या करने वाले, क्योंकि सर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई मूर्ख नहीं है जो रोड बंद कर देगा। इन लोगों का भी कितना काम खराब हो रहा होगा, सब रोज का काम करने वाले लोग हैं। इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हमने इसके लिए प्रस्ताव दे रखा है कि ये जो रोड है पुरानी 10 साल के ऊपर हो गई है और ये तो गांव के लिए बनी थी, लेकिन उसके बाद में ये माइंस का जो एरिया था ऊपर वाला ये अलॉट हुई है। तो माइंस पहले से थी, चालू नहीं की थी, अब इन्होंने चालू की है। तो ये पहले तो छोटे छोटे गाड़ी लेके आते थे, अब ये बड़े बड़े ट्रेलर, जो लंबे लंबे ट्रेलर आ रहे हैं, जो रास्ता इनके लिए उपयुक्त भी नहीं है, फिर भी ये ले जाके और बड़े जो पत्थर हैं मार्बल के वो लेके जा रहे हैं। तो टर्न ऐसा है, कभी कोई आने वाले समय में कोई नीचे से कोई गाड़ी वाला, बाइक वाला भी आता है, इतना बड़ा ट्रेलर है, ब्रेक भी फेल हो जावे, कुछ हो जावे। तो ये कारण मेन ये टूटने का, जो रोड पहले सही था, कारण यही रहा कि ये माइंसों की वजह से ज्यादा ये डैमेज हुआ है। और आने वाले जो स्थानीय निवासी गाँव वालों, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमने ये पास में बापारावल पेनोरमा है, उसके हिसाब से भी हमने कहा अगर ये नहीं हो रहा, इस हिसाब से नहीं होता तो ये पेनोरमा के हिसाब से ये हो जावे, क्यों तो पर्यटक खाली भी। पड़ा है, कोई टूरिस्ट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि ये रास्ते की वजह से मेन ये रास्ता है, हाँ। रास्ता नहीं है, एक रास्ता सकड़ा है, सकड़ा रास्ता है, तो दो गाड़ी आपस में आ जाती है, तो वो देखते हैं एक जो को पीछे से किसी का आधा एक घंटा उसमें खराब हो जाता है उनका, तो टूरिस्ट इस हिसाब से यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं। तो न तो उसका कोई लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, न स्थानीय ग्रामवासियों को। तो हमारी तो कोशिश ये प्रशासन से, मैं खुद इन गाँव वालों के साथ में मांग करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी इनकी जो समस्या है, ये अत्यंत ज्वलनशील समस्या है कि ये जो इनके बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से कैलाशपुरी के लिए और यहाँ जो पैदल आते हैं, तो ये कभी भी कोई बाइक से हादसा भी हो सकता है। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ कि ये माइंसे हैं, आबादी के पास में है। क्या उस समय जब अलॉट हुई थी, इन्होंने किसी विभाग वाले ने या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने क्या आबादी नहीं देखी थी क्या? आबादी के कितने दूर ये अलॉटमेंट हो सकती है? तो ये इनको ये जांच का विषय है कि ये किस प्रकार हुई, नहीं हुई, पर होनी नहीं चाहिए थी इसके सर, आबादी इतने के वक्त पास में। आप लोग जब तक सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच रहे, तब तक आपने कितनी बार जो है अवगत कराया प्रशासन को इस बारे में? और आप लोगों से क्या सर, आप सरपंच है ना? सरपंच जी, आप वार्ड पंच है? ना उप सरपंच ये हाँ, यहाँ से पद ही भूल गए यहाँ- क्या सर? यहाँ से अरे वार्ड- अरे ये सरपंच, मैं उप सरपंच। मैम बात कुल मिला के ये है कि जो कैलाशपुरी पंचायत में हमारा करावाड़ी जो वार्ड आता है, पूरा एक वार्ड है, ये 450 करीब वोट है यहाँ के, जो वार्ड आता है वो पंचायत से बिल्कुल वंचित है। आपको मैं स्कूल की बताऊंगा, मैं आपको स्कूल का 5 साल पहले का वीडियो भी बताऊंगा, आज का भी बताऊंगा। 5 साल पहले स्थिति कैसी थी, आज कैसी है, और पानी की व्यवस्था कैसी है। क्या अभी आपके जिन लोगों को 450 वोट देके आप लोगों ने सरपंच और बनाया जी, है, उप जी। सरपंच, वो लोग सामने ही खड़े, कितना बिल्कुल, काम बिल्कुल, कराया है इन बिल्कुल, लोगों ने। वो आप खुद चल के आप स्कूल में देख सकते हैं, अभी आप सामने है। तो सर 5 साल का छत रिपोर्ट कब- कार्ड तो ये है छत सर। कब पड़ी है, क्या काम मरम्मत हुई है या नहीं हुई है, स्कूल कुछ की हुई छत है? की हमारे पास जितना बजट था, हम मेंटेनेंस का आता है बजट स्कूलों में, हमने पूरी जो डैमेज करने का ये विभाग को लिख के भेजा था ये, लेकिन इन्होंने कहा अर्जेंट करा। मैंने कहा छत अपन डैमेज करके छत डाल सकते हैं, तो छत ऊपर नहीं गिर जाए बच्चों, तो छत को वो करा दी। हमारे पास जितना वो बजट था उसमें खर्च किया, हमने वापस लिख के भेजा है कि इसमें इसकी जरूरत इतनी है। तो शिक्षा विभाग को भी लिख के भेजा है और हमारे आगे भी पंचायती राज में भी लिख के भेजा है। सामने से कितना क्या रिस्पॉन्स आता है? सामने से रिस्पॉन्स तो कह रहे हैं अब अगली बार में जो बजट आ रहा है उसमें करा रहे हैं।
तो मतलब घुमाने फिराने वाली बात है, काम हाँ। तो नहीं किया है। आप भी जाकर कह रहे थे तो काम नहीं हो रहा, तो इनकी तो क्या ही सुनेंगे। हाँ, बाकी जो जो सीसी रोड का ये है वो जेजेएम जल जीवन मिशन का जो कुआं खुद के वो जो पाइपलाइन डाली है, तो वो अब अभी आज ही बात हुई है, मैं रोज मुझसे बात हो रही है और आज अब इनके सामने मैंने बात की वो कि 1 महीने के अंदर में कंप्लीट करके पानी सप्लाई करके और फिर उसके सीसी रोड की रिपेयरिंग वापस करा दूंगा। एक 2 महीने के बाद तो नया उम्मीदवार आ जाएगी बिल्कुल आएंगे, आप ही के पास आएंगे वोट मांगने। बंद ही रखना है इस रोड को। मैम एक सवाल मेरा ये है कि सुनते हैं हम कि कैलाशपुरी पंचायत को आईटीसी होटल वालों ने गोद ले रखी है, ये सुनने में आता है। तो आईटीसी होटल ये अपने पास में इधर है और ये इधर कारावाड़ी जो स्कूल यहाँ आता है, तो मुनवास कैलाशपुरी उधर स्कूल कंप्लीट आईटीसी वाले कर सकते हैं, क्या इसी स्कूल को नहीं कर सकते? सवाल है हमारा, पूछ रहे हैं हम। खड़े ही हैं, पास में ही खड़े हैं। तो ये बस हमारी समस्या है, हम बता रहे हैं। अब इसका क्या होना क्या नहीं सर होना, अभी बस बहुत नजदीक वापस से चुनाव है सर, वापस हमें ही इन लोगों के बीच में काम करना है, हमें इनसे भी काम है और इनको भी हमसे काम है, तो एक वाइस वर्सा काम होते रहना चाहिए। तो अभी वापस चुनावों में सर इनसे कैसे मांगेंगे? ये देंगे वोट? नहीं देंगे। नहीं, वो बात है, इनकी समस्या वाजिब है, पर जितना हमसे उसका इनके जो था यहाँ पे 1-2 प्रॉब्लम मेन थी वो घाटी पे रोड की, सीसी रोड की, वो हमने हमारे कार्यकाल में कराई। और ये जो इधर था सीसी रोड पहले से बना हुआ था, तो अभी वो जल जीवन मिशन जो पाइपलाइन की खुदाई हुई है उससे वो डैमेज हो गई है, रास्ता वाकई में खराब हो रखा है। अब ये है पीएचडी के अंदर में, तो हम तो जाके उनको कितनी बारी बोल चुके हैं, मैंने लेटर लिख चुका उनके खिलाफ, जो ठेकेदार हैं उनको ब्लैक लिस्ट करो, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट करो। तो ये उस समय अभी प्रशासन गाँवों के संग आया, उस समय मैंने कहा मैं बहिष्कार करूंगा, अगर ये काम नहीं होगा तो शिविर का ही बहिष्कार करूंगा। उन्होंने कहा आपका काम हो जाएगा, आप शिविर होने दो, लोगों का काम होगा। मैंने कहा ठीक है वाह। तो उस समय अभी ये ठेकेदार को भेजा है, तो इसका क्लस्टर में जो ठेका हुआ है, तो एक तो राया का है इनका, तो राया में काम चला हो गया, ये कंप्लीट होते मैं इधर करावाड़ी में कर रहा हूँ। तो वह होगा या काम, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ। कि होगा बिल्कुल, ये कह रहे वो अभी सुबह बात सॉरी 20 से 25 दिन के अंदर में इसको कंप्लीट करके इनको एक दूंगा। वर्क ऑर्डर या कोई अच्छा रिटर्न में इनको आश्वासन भी मिल जाए तो हो सकता है कि शायद ये लोग जो है अपने धरने से उठे। हाँ, धरने से उठने के लिए हमने माइनिंग वालों को फोन किया है, तो वो आ कह नहीं रहे- रहे। वो आ नहीं रहे। मैंने कहा ये आप जब तक नहीं आएंगे तब तक ये यहाँ से इनका नहीं खुद का भी उठेंगे। ट्रैक्टर खड़ा ही है, हाँ, हाँ, ये ये गाड़ी उनका खड़ी खुद है। की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, 3 दिन से यहीं खड़ी वो है। यहाँ के आ जावे, वो आश्वासन देवे कि हम जो टूट रहा है हम रिपेयरिंग करेंगे। माइनिंग का एरिया है, डीएमएफटी के अंदर जो आता है, तो यहाँ का जो पैसा है कहीं और जगह लगता है। माइनिंग यहाँ हो रही है, 3-4 माइंस हैं, यहाँ से जो सरकार का जो राजस्व जाता है सरकार के अंदर, मैं यही तो लगना मैं कह रहा हूँ यहाँ का पैसा ये इस गांव में लगे तो हमें किसी दूसरे से भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, न इन गांव वालों को पड़ेगी। देखिए सांसद विधायक से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सरपंच की होती है, बिल्कुल क्योंकि सही हम कह इस तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करते सही बात है, मेरी पूरी कोशिश कर रखी है। अब माइनिंग में भी लिख के दे रखा है कि ये रोड अब वो कह रहे हैं कि आपका एमएलए साहब का या उसमें वो लगे अनुशंसा तो ये हो जाएगा। मैंने कहा उनसे लिखवा देवे। मिले आप लोग विधायक साहब से? हाँ, उनसे मिले थे, उस समय उन्होंने कहा बजट नहीं है, बजट आ जाएगा उसके बाद में करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों के पास सिर्फ आश्वासन है, वो भी मौखिक। बस इसके अलावा कुछ नहीं काम। तो ये फैमिली अब स्तर और पे कुछ ट्रैक्टर नहीं। कितने दिन खड़े रहने वाले? ये मैम जब रोड तक कंप्लीट नहीं होगा, हमारा रोड नहीं बने, रोड का काम चालू नहीं करे, तब तक हम ये यहीं पे धरने पे हम बैठे रहेंगे। क्या कौन चाहते, कौन यहाँ बात करने आए? माइंस वाले आएंगे, उनको चलाना होगा तो वो उसको उनके गाड़ी निकालनी होगी। अगर आपका मेरा काम खराब हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे काम धंधे पे, तो उनका भी खड़ा ही है। खड़े ही रोड इतने दिन में हो जाएगा। वैसे तो ये एकलिंगनाथ रेस्ट एरिया है, ये बप्परावल पनोरमा के नाम से जाना जाता है, बप्परावल महादेव से जाना जाता है। जो ये यहाँ पर जितनी भी माइनिंग चल रही है वो क्या कर रही है, मेवाड़ की आन बान शान खराब कर रही है। कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ के मेवाड़ से। एकलिंगनाथ ट्रस्ट में बहुत मानी हुई है, मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, अमेरिका से लोग यहाँ आते तो किस लिए आते? ये देखने के लिए, मेवाड़ की आन बान शान, ये जो भी है बप्परावल है, जो भी है तो पहाड़ियाँ इतिहास है देखने के लिए वो आते हैं। बाकी इधर क्यों आएंगे? ये तो पहाड़ी काट रहे हैं, तो इधर टूरिस्ट क्यों आएंगे? ये बप्परावल में क्यों आएंगे टूरिस्ट? क्या देखने लायक क्या है? पहाड़ी तो सब काट दी है और भी काट रहे हैं, तो बाद में है क्या? तो आने का कोई फायदा ही नहीं है। कोई भी हो देखने लायक कुछ, हाँ ऐसा जंगल होना चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए, तो देखने लायक आएगा। जिस हिसाब से लोग काट रहे हैं, ये भी बचेगा तो नहीं? नहीं बचेगा, देखने क्या आएंगे? देखने क्या आएंगे? वही तो है ना मेन। जो एकलिंगनाथ जी का स्थापना जो बप्परावल है ना, उन्होंने उनका मंदिर बनाया है, उन्होंने इनका नहीं बनाया। जो बप्परावल है, एकलिंग जी का मंदिर बप्परावल महादेव ने बनाया है। तो पहले यहाँ का विकास होना चाहिए। जो भी है, ये पहाड़ी कट रही है उसको सीज होना चाहिए। मेरी तो एक ही मांग है, क्योंकि
सबसे पहले मेवाड़ की आन बान शान, ये प्रजा जो भी चल रही है ये सब इन्हीं की वजह से चल रही है। कोई यहाँ कोई माइनिंग वाला, ये माइंस वाले, ये जेबी है, जेबी चल रहे हैं, ये सब इन्हीं की वजह से चल हाँ, रहे ये बाहर से आए लोग, इन्होंने ये नहीं बसाया हैं। है। नहीं बचाया है पूरा, मतलब भारत ही इन्होंने ही बचाया है, तो बाहर का क्या करेगा, कौन क्या करेगा। इस गांव का युवा कितना अवेयर है या कितना जागरूक है, आप इससे देख सकते हैं कि इन लोगों के पास रोज का अपना काम होगा। ये सभी वाकई वही लोग होंगे जो सुबह से कमाने जाएं और फिर शाम को अपने खाने का जो है इंतजाम करें। लेकिन वो सारा काम छोड़कर अगर ये लोग इस धरने पर, इस सड़क को बंद करने पर मजबूर हैं, तो वाकई ये कितने परेशान होंगे। बिल्कुल इनके घरों के बिल्कुल सटे हुए आप देखिए कि इस तरह की माइनिंग का काम चल रहा है। इतने बड़े बड़े पत्थर आप देखिए, इतने बड़े बड़े ब्लास्ट वगैरह सब कुछ यहाँ होता होगा। आपके घरों को कितना नुकसान पहुंच रहा है? घरों को तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप अगर देखें ना तो मतलब दरारें आ गई है, घर कभी भी गिर सकते हैं, मतलब ऐसी स्थिति और है। आपके घर पहले थे, माइनिंग तो बाद में हुई होगी। मैम आबादी पहले, घर पहले से थे हम, और ये माइनिंग तो बाद में हुई है। तो जब इन लोगों की एनओसीज मिली होगी या लाइसेंस मिले होंगे, तो तब ये नहीं देखा होगा कि इतने नजदीक आबादी के हम इस तरह की माइनिंग्स का काम नहीं कर सकते। मैम ये है कि आज के जमाने में लोग सब रिश्वत पे काम करते हैं। यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं सुनते? कि वो कुछ रिश्वत ली होंगी माइनिंग से, तो इनको लीज दी है। बाकी ऐसे तो हो ही नहीं सकता है भाई। आबादी के पास कैसे माइनिंग चलती? कोई अलाउड होती भी नहीं आबादी के पास। तो और ये पूरे मतलब रोज ये पहाड़, मतलब धीरे धीरे आप देख ही रहे होंगे कि एक पहाड़ बड़ा सा होगा, अब नहीं है। ये अरावली का जो बचाने का जो चल रहा है अभी, अरावली बचाओ, तो कहाँ बच रही है? देखो आप पहाड़ उधर सामने देखो, इधर देखो, ये देखो, इधर अरावली का तो बिल्कुल ही कट कट के खत्म हो रही है आए दिन। फिर इतनी बड़ी बड़ी आसपास होटलें भी ये लोग बना रहे थे, तो ये दिखाएंगे क्या बाद में जब ये बचेगा ही नहीं? तो ये मलबा, बस वही है, और क्या है? अरावली तो खत्म हो जाएगी, फिर देखने की कुछ है ही नहीं। तो ये इस माइनिंग से आप लोग बड़े परेशान है। और बड़े- ऐसा भी नहीं है कि ये लोग आपको रोजगार दे रहे हैं। नहीं, हमारे को माइनिंग से कोई भी फायदा नहीं है। हमारे गाँव को, हमारे को कोई फायदा नहीं। ये लोग अपने कुछ तो लेबर्स वगैरह नहीं, लगाते सब होंगे, तो बाहर की नहीं, सब बाहर की सब बाहर का है। कुछ अंदाजा कि कहाँ के हो सकते हैं? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर के केसरिया जी इधर से ज्यादा है, अच्छा, अपने यहाँ के नहीं है। लोकल गांव के लोगों को कोई रोजगार नहीं है? नहीं, गांव के लोगों को कोई रोजगार नहीं। आप सब यहीं के रहने वाले सब लोग यहीं के रहने हैं वाले और कोई किसी की नौकरी इनके पास तो नहीं है। सब बाहर से उदयपुर ही जाते हैं सब। तो ना आपको नौकरी है, ना आपको ये इतना मैम नौकरी की दूर की बात है, नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ग्रामीणों का जाने आने का रोड तो कम से कम सही ढंग से बना के रखे, इसकी तो व्यवस्था बनाई रखे भाई। ये टेलर चला रहे हैं तो हमारा रोड देखो ना, आप कितना रोड तोड़ दिया है इन्होंने। चलाने का टाइमिंग भी कुछ नहीं है। बच्चे आते हैं स्कूल से, वो भी टाइमिंग इनका फिक्स नहीं है। कहीं भी किसी भी टाइम बस से भर के लोग उतार देते हैं डंपर। तो ऐसा भी नहीं कि रात को चला लें तो कम से कम, या शाम को समय चला लें तो जो बच्चे ना हो, लोग ना जा रहे हो। हाँ, तब नहीं चलाते हैं। उनका टाइमिंग कुछ नहीं है। सुबह भी आती है गाड़ी, शाम बच्चे की छुट्टी होती है उस टाइम ब्रेक जाता है पूरा ब्रेक। टाइमिंग क्रॉस, बच्चे अब यहाँ से गाड़ी आ गई, बच्चे आपके सामने गुजर रहे हैं, तो वहाँ जगह भी नहीं है कि वो गाड़ी आवे तो वो बच्चे कहाँ जाए? साइड में हो जाए, इतनी भी कोई इतनी जगह भी नहीं कोई है। जगह नहीं है। सभी लोग जो हैं लगभग 3 दिन से यहाँ पर धरना देते हुए बैठे हैं और अब इन्होंने मजबूरन जो है, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि इनकी मजबूरी है कि इनको रास्ता बंद करना पड़ा है। ये लोग शौक से रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं कि कोई आए ना जाए ना और लोग परेशान हो। खुद माइनिंग वालों के जो भी ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर 3 दिन से खड़े हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हमारी भी अगर चीजें इतनी प्रभावित हो रही हैं तो एक बार जाके कम से कम हम बातचीत कर ले। कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, ये लोग सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि जिस रास्ते को आपने खराब किया उसको कम से कम आप मेंटेन रखें और थोड़ा टाइमिंग्स वगैरह का अपना ध्यान रखें और थोड़ा आसपास जो आपसे पहले यहाँ लोग रह रहे हैं उनका ख्याल रखें। बड़ी बड़ी होटलें आपने जरूर यहाँ पर बना दी और फिर उसका नाम इसी नाम से आप चलाते होंगे कि अरावली की वादियों के बीच में अरावली बचेगी नहीं, तो आप अपने होटलों में दिखाएंगे क्या ये सब मलबा जो माइनिंग का पड़ा हुआ है? फिलहाल इन लोगों की बिल्कुल जायज मांग है और बहुत जरूरत है कि इन लोगों की मांगों को सुना जाए और तुरंत प्रभाव से उस पर जो है एक्शंस भी लिए जाए, कार्यवाही भी जो है जो होनी चाहिए, जिस तरह के वर्क ऑर्डर्स निकलने चाहिए वो निकाले जाए। खुद सरपंच और उप सरपंच जो है यहाँ पर मौजूद है, बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पर रोका है। मतलब इन लोगों ने पूरी कोशिश करी, फिर हमने भी थोड़ा सा कोशिश करी कि वो यहाँ पर कम से कम देख खड़े रहें और स्थिति को जो है वो देखें। जितने चक्कर आज यहाँ पर इन धरने प्रदर्शन करने वाले लड़कों के साथ, इन युवाओं के साथ इन्होंने काटे, हमारे साथ इन्होंने काटे, अगर इतने ही गांव में रोज काट लिए होते तो शायद इनको आज जो है वो धरना नहीं देना पड़ता। हर गांव की फिलहाल यही स्थिति है। सरपंच बन के लोग शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली है। अभी सरपंच साहब की खुद की गाड़ी, कौन सी गाड़ी लेकर आए? फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, सफेद कलर की चमचमाती गाड़ी है। अंदर आ नहीं सकी क्योंकि इन्होंने पत्थरों से वो जो है सड़क जाम कर रखी है। तो यहाँ से वोट लेकर आप शहरों में अगर रईस हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं और अपनी बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इनके वोटों के बदले आपको इनको काम जो है वो करके इनके हक का देना ही पड़ेगा, वरना अभी जो वापस चुनाव आएंगे उसमें ये लोग जो है आपको कंप्लीट रिजल्ट बता देंगे, आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके हाथों में थमा देंगे।
आप इस गांव की स्थिति पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, और अगर आपको लगता है कि आपके गांव या आपकी ग्राम पंचायत में भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिल्टरलेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लगातार इस तरह की बातचीत, इस तरह के मुद्दे आप लोगों तक हम पहुंचाते रहें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल, कैमरा पर्सन सानिया।